स्वागत है। ब्रेक के बाद हम लोग बात कर रहे थे चक्रों की। यही चक्र ऊर्जा के केंद्र होते हैं और ये चक्र ही यदि बिगड़ जाते हैं तो अनेक किस्म की शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जिनको पता है वो तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता हो उनको कितना अजीब सा लगेगा कि कब्ज हो सकता है कि कहीं मणिपुर चक्र में कोई दिक्कत हो, या हो सकता है मूलाधार चक्र की दिक्कत के कारण आपको मानसिक कुछ ऐसी समस्याएं हो जाएं जिनका हल आसानी से मिलेगा भी नहीं। इसलिए चक्रों को बहुत ध्यान से समझिए और हर चक्र का एक अपना रंग होता है। इसीलिए और इस विज्ञान को भारतीय विद्वान ज्योतिषी खगोल शास्त्री 1600 वर्ष से भी पूर्व जानते थे। इस तरीके से हम अपने अंदर कल रंगों के माध्यम से हम अपने मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। जो हिस्से से कमजोर पड़ जाते हैं उनको भी मजबूत किया जा सकता है। इन्हीं रंगों की मात्रा यदि शरीर में बढ़ाएंगे तो आपके वो ऑर्गन्स जो उस रंग विशेष है उनकी परेशानियां कम होंगी। बस यदि रंग जो ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं यदि उनके बारे में वक्त रहते हमें पता चल जाए तो मात्र रंग के सही प्रयोग से हम अपनी बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, मन की भी, मस्तिष्क की भी और शरीर की भी। अब देखिए, किसी का बृहस्पति और शुक्र संयोग यदि दुष्प्रभाव में आ जाए, वैसे बड़ा अच्छा योग है बृहस्पति शुक्र का, लेकिन दुष्प्रभाव में आ जाए तो वह नाड़ी को प्रभावित करते हैं जिससे हमारे कोई शरीर का अंग दायां हो या बायां कोई रुकना शुरू हो जाए, काम करना पड़े, जैसे फालिस पड़ जाना, ऐसा भयानक रोग भी हो सकता है। परंतु यदि ये युति पहले से पड़ा है तो हम अपने अंगूठे में यदि सफेद रंग और तर्जनी में यदि पीला रंग लगाना प्रारंभ करते हैं, बस 2-4 घंटे मात्र वो लगा रह जाए, तो ईश्वर ने चाहा तो ये रोग कभी नहीं होगा। ये चमत्कारिक प्रभाव होता है रंगों का, और ये प्रभाव होता है। इसलिए ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के इफेक्ट्स होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये प्रभाव है जो वज्रनाड़ी तक को हमारा ठीक रखता है। और चाहे बृहस्पति शुक्र संयोग कितनी बुरी युति में क्यों ना फंसा हुआ हो, हमको यह रोग नहीं होगा। कुछ सेंसेशंस होंगे लेकिन रोग नहीं होगा, यदि बहुत पहले से हम जान लें और कुछ वर्षों तक इसका लगातार प्रयोग करते रहें तो। अब बताइए कि यदि सारी जिंदगी में सफेद और पीला रंग लगाते रहें तो कितना पैसा खर्च होगा। और ईश्वर न करे कहीं एक बार कोई भी ऐसा बड़ा रोग हो जाए तो कितना पैसा खर्च हो जाता है, पैसा कष्ट कितना है। ज्योतिष का मैं बड़ा कायल हूं, क्योंकि इससे हो सकने वाले रोगों के बारे में या प्रोबेबल डिजीज के बारे में आसानी से पता चल सकता है। और रोग की शुरुआत से पहले या इवन बचपन में ही, बहुत छोटेपन में ही पता चल जाता है कि हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा शरीर किस प्रकृति का है। तो बस थोड़ा सा परहेज करते रहें, कुछ छोटे छोटे उपाय करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो चीजें गड़बड़ हों उन्हीं के रंग उंगलियों पर, टिप्स पर या कलाई पर या हथेलियों पर लगाइए या उन रंगों का धागा पहनिए। और बहुत सारे लोग आजकल टैटू खुदवाते हैं, उस रंग का ही टैटू खुदवा लीजिए। फैशन का फैशन, उपाय का उपाय। ये सारी चीजें हमें दुरुस्त रखेंगी और सौभाग्य प्रदान करेंगी। किसी की नाप बार बार उतर जाए, जैसे पेट की नाप जब उतर जाती है, आजकल की जनरेशन इसके बारे में नहीं जानती, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, नाप उतर जाती है तो पेट में दर्द रहने लगता है। और दर्द ऐसा नहीं, उसमें टॉयलेट में डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो टॉयलेट बिल्कुल रुक जाएगा या बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाएंगे, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा और पूरे शरीर की हमारी ऊर्जा खत्म होगी और फीवर भी रहने लग सकता है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा का स्तर गड़बड़ हो जाता है, यानी मणिपुर यानी एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। और यदि इसकी यानी मणिपुर चक्र की फंक्शनिंग यदि खराब होनी शुरू हो जाए, यानी एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस की योग में इसका बहुत उपयोग होता है, यदि इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो पेट में विकार बढ़ता चला जाएगा। या तो लंबी, अब इसका उपाय है तो लंबी दूर तक की दवाइयां लेते रहिए, या तर्जनी और अंगूठे में प्राकृतिक नीला रंग या नीला वाटर कलर लगाना शुरू कर दीजिए कुछ महीने के लिए, अपने आप पेटी होने लगेगा, क्योंकि मणिपुर चक्र का रंग भी नीला होता है। यदि आप नीले रंग का प्रयोग करेंगे तो ये चक्र खुद ब खुद ठीक होगा और आपको पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन
बाय एंड लार्ज आपको पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये रंग हमारी व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को भी परिभाषित करते हैं। जैसे जिन्हें बैंगनी रंग पसंद होगा, उनका व्यक्तित्व थोड़ा उलझा हुआ होता है, परंतु बड़ा मोहक व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों को रहस्यवाद, ज्योतिष आदि का अच्छा ज्ञान होता है। तंत्र भी ये लोग सीखने का प्रयास करते हैं, विज्ञान की भी गहराइयों तक ये लोग जाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मित्रता बहुत ज्यादा नहीं होती। जिन लोगों को नीला रंग पसंद होता